जब एक 20 दिन की बच्ची को दुर्घटना से बचाने चले आए स्वयं महादेव का कोई भी भक्त किसी भी मुसीबत में यदि एक बार भी पूरे दिल से महादेव को याद कर लेता है तो महादेव उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं धरती पर आ जाते हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है जो महादेव के भक्तों ने खुद महसूस किया है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी दुर्घटना में फंस चुके हैं, कोई आपदा में फंस चुके हैं या किसी परिस्थिति में फंस चुके हैं और उस वक्त यदि हमने महादेव को याद किया हो तो हमारी रक्षा के लिए कोई न कोई वहाँ जरूर आ जाता है। आज की ये घटना कुछ इसी प्रकार की है कि जब महादेव के एक भक्त को उनकी जरूरत पड़ती है तो महादेव ने स्वयं आकर उनकी रक्षा की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये घटना है जबलपुर में रहने वाले प्रीतम और उनकी एक छोटी सी बच्ची की। जबलपुर में प्रीतम अपनी बीवी नीता के साथ रहता था। अभी 20 दिन पहले ही यह बच्ची प्रीतम और नीता की जिंदगी में आई थी। इस बच्ची को जन्म देने के बाद नीता इस दुनिया से विदा हो गई और प्रीतम और यह बच्ची पूरी दुनिया में अकेले हो गए। प्रीतम अत्यंत परेशान रहने लगा क्योंकि किसी बच्चे का पालन पोषण करना इतना आसान नहीं होता और वह भी तब तक जब उसकी माँ ना हो। जब उस बच्चे को उसकी माँ की सबसे ज्यादा जरूरत हो तब एक बाप के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है उसकी परवरिश करना। प्रीतम ने बच्चे को गोद में ले तो लिया था पर वह अंदर से खुश नहीं था। उसने तय किया कि वह रांची में अपनी माँ के पास जाकर इस बच्ची को उन्हें सौंप देगा और वो वापस जबलपुर में आकर अपना काम करेगा। यह बच्ची मात्र 20 दिन की थी और प्रीतम के लिए कई चुनौतियां लेकर आई थी। प्रीतम इस बच्चे को कुछ खास पसंद नहीं करता था क्योंकि इसके इस दुनिया में आने के बाद इसने अपनी नीता को खो दिया था। तय अनुसार प्रीतम इस बच्चे को लेकर अपनी माँ के घर जाने के लिए रवाना हुआ। ठंड का मौसम था, ओस के कारण दूर दूर तक न रास्ता दिखाई दे रहा था और न ही लोग। उसी परिस्थिति में प्रीतम ने उस 20 दिन की बच्ची को अपने हाथ से ले जाने का तय किया। जो भी प्रीतम को देखता वह अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो जाता कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इतने कड़ाके ठंड में इस छोटी सी नन्ही सी जान को ट्रेन का सफर करना पड़ रहा है। खैर, प्रीतम ने सभी की बातों का ध्यान नहीं दिया और उसे लेकर कड़ाके की ठंड में ट्रेन का सफर करने लगा। ठंड के कारण ओस इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा था और इसी कारण प्रीतम की ट्रेन एक दूसरे से टकरा गई। जब प्रीतम को ट्रेन से टकराने पर धक्का महसूस हुआ तो वो तुरंत अपने सीट से उठकर बाहर निकल गया। पूरे ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। सभी अपनी अपनी सीट छोड़कर ट्रेन से बाहर भागने की तैयारी करने लगे। स्टेशन पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी थी और धीरे धीरे लोगों को बाहर निकाला। प्रताप निकलकर बाहर तो आ गया था पर उसे थोड़ा भी होश नहीं रहा कि उसकी 20 दिन की बेटी वहीं उस सीट पर लेटी हुई है। पूरी ट्रेन खाली हो चुकी थी पर वो बच्ची वहीं पर पड़ी हुई रो रही थी। बाहर खड़े खड़े सब ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि कोई तो बच्ची को बचाओ, पर फिर भी प्रीतम में ना कोई लालसा थी और ना ही कोई इच्छा कि वो अपने 20 दिन की बेटी को जाकर बचा सके। प्रीतम खड़े खड़े तमाशा देखने लगा। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति आकर ट्रेन में चढ़ जाता है और उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर वहाँ निकल जाता है। ट्रेन बस गिरने ही वाली थी। वह बूढ़ा व्यक्ति फिर से अपनी जान की परवाह किए बिना उस ट्रेन में घुसकर उस बच्चे को सही सलामत बचाकर बाहर की ओर ले आता है। यह दृश्य देखकर सभी हैरान हो गए। इस व्यक्ति को अपनी जान की कोई परवाह नहीं और वहीं दूसरी तरफ इस बच्ची का पिता बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहा है। बच्ची जब सही सलामत बाहर आ गई तब उस बूढ़े व्यक्ति ने इस बच्ची को उसके पिता के हाथ में देते हुए कहा, यह बच्ची तुम्हारे लिए लक्ष्मी है। इसके बिना तुम्हारी जिंदगी की कोई भी कहानी अधूरी रहेगी और तुम इसे ही अपने से दूर करने पर तुले हुए हो। यदि इस बच्ची को कुछ हो गया तो तुम्हारा वजूद भी मिट जाएगा। साथ ही उस बूढ़े व्यक्ति ने यह भी कहा कि यह बच्ची तुम्हारी और तुम्हारे पत्नी नीता के प्रेम की निशानी है। भला तुम इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हो जो अपने प्रेम की आखिरी निशानी को दांव पर लगाकर घूम रहा है। इतना सुनकर प्रताप वहीं घुटने के बल बैठकर रोने लगा। उसे एहसास हो गया था कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। प्रताप अपने बच्ची को सीने से लगाकर रोने लगा और फिर तभी उसकी नजर बच्ची के गले में पड़े लॉकेट पर पड़ी जिस पर ओम लिखा हुआ था। प्रताप समझ गया कि वो कोई और नहीं था, उसके महादेव थे जिन्होंने उसकी जान बचाई थी। दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।